मध्य प्रदेश पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 सदस्यीय दल रहेगा। 5 सदस्यीय दल में एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी रहेंगे। प्रत्येक मतदान अधिकारियों की अपनी एक अलग भूमिका और उत्तरदायित्व है। वहीं पीठासीन अधिकारी पूरे दल का मुखिया होगा और मुखिया होने के नाते पीठासीन अधिकारी को स्वयं के कार्य के साथ साथ जो अन्य मतदान अधिकारी हैं इनके कार्यों के विषय में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु पीठासीन अधिकारी के क्या-क्या उत्तरदायित्व और कार्य हैं। साथ ही हम देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी और अन्य मतदान अधिकारियों को सामग्री प्राप्त करने से लेकर सामग्री जमा करने तक क्या-क्या कार्य करने होते हैं। इसमें बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, यदि इन निर्देशों की एक प्लानिंग हम कर लें कि किस कार्य को कितने समय में और कब करना है, तो मतदान के सभी कार्यों को हम बहुत ही आसानी से निर्विघ्न रूप से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पीठासीन अधिकारी के कार्य। पीठासीन अधिकारी के जो कार्य हैं इन्हें 5 चरणों में हमने बांटा है, जिसमें पहला चरण सामग्री प्राप्त करना व सामग्री की जांच कर ओके रिपोर्ट देना। इसमें दूसरा चरण नियत मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रारंभिक तैयारी करना। तीसरे चरण में मतदान दिवस का कार्य रहेगा कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति व मार्क पोल कर मतदान प्रारंभ करना। और अंतिम और 5वां चरण कि नियत वाहन से रवाना होकर सामग्री जमा करना और अपनी टीम का जो कार मुक्ति है इसे प्राप्त कर अपने साथी मतदान अधिकारियों को कार मुक्त करना। अब इसके पहले बिंदु पर बात करते हैं कि सामग्री प्राप्त करना व सामग्री की जांच कर ओके रिपोर्ट देना। जैसे कि हम सामग्री वितरण केंद्र पर पहुंचेंगे तो हमें सामग्री प्राप्त होगी, साथ ही चेकलिस्ट भी प्राप्त होगी जिसमें कौन कौन सी सामग्री आपको प्राप्त हुई है इसका आपको ट्रेस कर लेना है कि कौन सी सामग्री आपको प्राप्त हुई है और कौन सी सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। यदि जो सामग्री आपको प्राप्त नहीं हुई है उसे निर्धारित काउंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब जो सामग्री आपको प्राप्त हुई है इसमें मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करने हैं और कौन कौन सी सावधानी हमें रखना है। सबसे पहले जो ईवीएम है जिसमें सीयू और बीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट, इसे आप अच्छे से चेक कर लें कि वो आपके मतदान केंद्र के लिए ही इशू हुई है या नहीं है। साथ ही इनके जो क्रमांक हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से अपनी पर्सनल डायरी में जरूर नोट कर लें। इसके अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट और मतपेटी को सील्ड करने के लिए कुछ टैग भी प्राप्त होंगे, जैसे स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, इस प्रकार के एडेस टैग, इस प्रकार के टैग और सील हमें प्राप्त होगी जिसमें क्रमांक लिखे रहेंगे और कुल कितनी सील या टैग प्राप्त हुए हैं इसकी संख्या रहेगी। तो इनके क्रमांक और कुल कितनी संख्या में आपको प्राप्त हुए हैं वो जरूर आपको अपनी डायरी में नोट करके रखना है। जब आपने समस्त सामग्रियों को चेक कर लिया और इनके क्रमांक, इनकी संख्या वगैरह सब नोट कर लिया, इसके उपरांत आपको ओके रिपोर्ट दे देना है और निर्धारित मतदान केंद्र के लिए रवाना होना है। अब इसमें आता है दूसरा चरण, मतदान केंद्र पर पहुंचने के पश्चात मतदान की प्रारंभिक तैयारी करना। तो आप लगभग दोपहर में अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। जब आप मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं तब आपको थोड़ा सा विश्राम करना है और इसके उपरांत प्रारंभिक तैयारी करना है। अब प्रारंभिक तैयारी में सबसे पहले जो आपका मतदान केंद्र है उसके आसपास 100 मीटर का जो स्थान है इसे आप अच्छे से चेक कर लें, इसका निरीक्षण कर लें। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति, दल, संस्था, अभ्यर्थी जिसका संबंध निर्वाचन से है उसकी किसी प्रकार से तस्वीर लगी हो, स्लोगन या नारे लिखे हों। यदि ऐसा हो 100 मीटर की रेंज पर तो आपको उसे तत्काल हटा देना है या किसी चीज से ढक देना है। इसके पश्चात जो 100 मीटर दर्शाने वाला पोस्टर होता है इसे मतदान केंद्र के चारों ओर आप चस्पा करवा दें। इसके उपरांत आपको मतदान केंद्र पर एक सिटिंग प्लान बनाना है जिसमें आप स्वयं बैठेंगे, आपके साथी जो मतदान अधिकारी हैं वो रहेंगे, साथ ही जो मतदान अभिकर्ता है इनके बैठने की भी व्यवस्था आपको मतदान केंद्र पर करना है। तो वो सारी व्यवस्था कैसे हो वो उसका एक प्लान आपको तैयार कर लेना है। इसमें ध्यान रखना है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो ऐसे स्थान का चयन करें जहां से समस्त मतदान अधिकारियों पर नजर रख सके, साथ ही जो मतदान अभिकर्ता है उन्हें भी देख सके और जो मतदाता आ रहे हैं उन पर भी पीठासीन अधिकारी की नजर रहे। तो इस प्रकार से एक सिटिंग प्लान आपको तैयार कर लेना है। सिटिंग प्लान में आपको ध्यान रखना है कि आपको मतदान के लिए 2 प्रकोष्ठ बनाना है, एक मतपत्र के लिए और दूसरा ईवीएम के लिए। तो दोनों प्रकोष्ठ रहें। साथ ही जो मतदान अधिकारी हैं वो कैसे बैठेंगे
इस प्रकार का एक प्लान जरूर तैयार कर लें। सिटिंग प्लान कर लेने के उपरांत अब मतदान केंद्र की चिन्हित करने वाली जितनी भी सूचनाएं हैं इन्हें प्रदर्शित करना है। जैसे प्रारूप का, जो कि पंच पद के लिए वार्डवार अभ्यर्थियों की सूची होती है। इसी प्रकार प्रारूप खा, जो सरपंच पद के अभ्यर्थियों की सूची है। प्रारूप ग, जनपद सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी की सूची है। और प्रारूप 8 घा, जो कि जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी की सूची होती है। तो इनका प्रदर्शन हमें मतदान केंद्र पर करना है। इसके अतिरिक्त जो प्रदर्शन इसमें करना है परिशिष्ट 1 का, जिसमें पंचायत तथा उनके वार्डों का विवरण होता है, जिसके मतदाता उस मतदान केंद्र पर मतदान के हकदार हैं। और मतदान दिवस में आप मॉक पोल कितने बजे करेंगे इसकी भी सूचना आपको प्रदर्शित करना होगा। अब हम बात करते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर कि जो सामग्री आपको प्राप्त हुई है, तो इनमें से कौन सी सामग्री पीठासीन अधिकारी के पास में रहेगी और कौन सी सामग्री जो अन्य मतदान अधिकारी नियुक्त हुए हैं इनके पास में रहेगी। क्योंकि जैसे हमें पता है कि प्रत्येक मतदान अधिकारियों के अलग अलग कार्य हैं। मतदान अधिकारी 1 के अलग कार्य हैं, 2 के अलग कार्य हैं। इस प्रकार से सभी मतदान अधिकारियों के अलग अलग कार्य हैं। तो कार्यों के आधार पर मतदान अधिकारियों के पास में सामग्री का होना जरूरी है। जैसे हम बात करें कि पीठासीन अधिकारी के पास में कौन कौन सी सामग्री होगी, तो इसमें 1 प्रति मतदाता सूची, मॉक पोल प्रमाण पत्र, विभिन्न घोषणाएं, विजिट सीट, शेष मत पत्र, निविदत मतों की सूची, प्रारूप 14। तो इतनी चीजें पीठासीन अधिकारी के पास में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 1, जो कि मतदाता सूची के चिन्हित प्रति का प्रभारी और अमिट स्याही का भी प्रभारी रहेगा। तो मतदाता सूची की चिन्हित प्रति और अमिट स्याही की सीसी और कुछ कोरे कागज मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के पास में रहना चाहिए। अब बात करें मतदान अधिकारी क्रमांक 2, जो कि मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का प्रभारी है। तो इनके पास में केवल मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का होना चाहिए, जिसमें समस्त एंट्री का दायित्व मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का रहेगा। अब बात करते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो दस्तावेज मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास में रहेगा, और वो है वार्डवार पंच और सरपंच पद के मत पत्र और घूमते तीरों वाली सील। और अंत में मतदान अधिकारी क्रमांक 4, इनके पास में कंट्रोल यूनिट और मत पेटी का प्रभार रहेगा। तो साथ में मत पेटी के लिए पुशर रखें, अर्थात कोई स्केल रहे जिससे मतपत्रों को वो नीचे प्रेस कर सकें, जिससे आगे के जो मतपत्र हैं वो आसानी से अंदर जा सके। इसके अतिरिक्त एक और काम आप कर सकते हैं कि जो लिफाफे और प्रपत्र आपको प्राप्त हुए हैं इनमें सामान्य जानकारियों की एंट्री कर लें, जैसे पंचायत का नाम, खंड का नाम, जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक। इस प्रकार की जो सामान्य जानकारियां हैं इनकी एंट्री जरूर कर लें। इसमें ध्यान रखें कि आपको हस्ताक्षर अभी इसमें नहीं करना है। और इतना कार्य कर लेने के उपरांत अब आपको आराम करना है, क्योंकि दूसरे दिन मतदान दिवस में आपको प्रातः जल्दी उठना है, क्योंकि जो प्रक्रिया है निर्वाचन की इसे प्रारंभ करना होगा। और इसके लिए जैसे मॉक पोल की बात करें तो मॉक पोल आपको 6 बजे प्रारंभ करना है, क्योंकि इसमें 40 से 45 मिनट का समय लगता है। और जो मतदान है वो 7 बजे आपको किसी भी परिस्थिति में प्रारंभ कर देना है। तो मॉक पोल का जो समय है वो 6 बजे से आप प्रारंभ कर दें तो 40-45 मिनट में आपका मॉक पोल हो जाएगा। इसके उपरांत 10 से 15 मिनट में आप कंट्रोल यूनिट और मत पेटी को सील कर देंगे। आइए देखते हैं मतदान दिवस के कार्यों को। जैसे इसमें सबसे पहले जो आपका कार्य है वो लगभग 5:30 या 5:45 बजे प्रारंभ आप कर दें। इसमें सबसे पहले आप मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 में प्राप्त कर इन्हें अभिज्ञान पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से जारी करेंगे और मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मॉक पोल होगा। अब यदि मतदान अभिकर्ता नहीं है तब आपके जो मतदान अधिकारी हैं और ग्राम के जो सचिव हैं इनकी उपस्थिति में आपको मॉक पोल करना है। मॉक पोल कर लेने के उपरांत घोषणा पत्र एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान पूर्व की घोषणा निर्देशानुसार तैयार करना। अब मॉक पोल की जो प्रक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉक पोल कर लेने के उपरांत आपको सीआरसी की प्रोसेस जरूर करना है, और सीआरसी कर लेने के उपरांत अभिकर्ताओं को आश्वस्त करना है कि मतदान मशीनें एवं मतपेटी सही अवस्था में है, इनमें कोई भी मत पहले से दर्ज नहीं है। और इसके उपरांत आपको मतपेटी और जो कंट्रोल यूनिट है इसकी सीलिंग करना है और मतदान प्रारंभ होने की घोषणा कर देना है। अगले चरण में हम देखते हैं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा आपके द्वारा प्रातः 7 बजे कर दी गई। साथ ही आपको मतदान अधिकारी 2 को जो मतपत्र हैं जो कि आपके हस्ताक्षर से जारी होंगे इन मतपत्रों को सौंप देना है, जो कि पंच और सरपंच के होंगे। तो मतदान अधिकारी 2 के पास में हस्ताक्षरित मतपत्र होंगे। साथ ही सभी मतदान अधिकारी अपने नियत स्थान पर बैठ जाएं
और इनके कार्यों को पीठासीन अधिकारी देखें। यदि कोई समस्या किसी मतदान अधिकारी को आ रही है तब पीठासीन अधिकारी इन्हें मार्गदर्शित करें। अब आपके मतदान केंद्र पर मतदान प्रारंभ हो चुका है प्रातः 7 बजे। अब इस बीच में मतदान के जो बुकलेट है इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इस बार पीठासीन अधिकारी को 26 प्रपत्रों का एक बुकलेट प्राप्त होगी, जिससे आपको प्रपत्रों को निकालना नहीं है। इसी बुकलेट में आपको समस्त एंट्रियां कर देना है और जो प्रपत्र होते हैं इनमें ऊपर टाइटल लिखा रहता है कि कौन सा प्रपत्र किस कार्य के लिए है, तो इसे देखते हुए बहुत ही सावधानी से आपको प्रपत्रों को भरना है। अब 3 बजे आपको मतदान समाप्ति की घोषणा करना है। इसमें आप देख लें कि आपके मतदान केंद्र पर दोपहर 3 बजे मतदाता की लाइन है, तब अंतिम मतदाता से पर्ची बांटते हुए आपको रिटर्न आना है और जब पहले नंबर की पर्ची का मतदाता मतदान कर दे तब आपको मतदान समाप्त कर देना है। मतदान समाप्ति की घोषणा कर देने के उपरांत अब गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है और गणना अभिकर्ताओं के समक्ष जो पंच और सरपंच के अभ्यर्थी हैं इन्हें प्राप्त मतों की गणना की जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2021 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसका विषय है त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा रोके जाने के संबंध में। पत्र में बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2021 के पालन में आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय अनुसूची कार्यक्रम आदेश क्रमांक दिया है। इस आदेश क्रमांक की कंडिका 7 में उल्लेखित निम्नलिखित कार्रवाइयां निष्पादित की जावे। इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें पहला बिंदु मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना पंच और सरपंच पद के लिए। दूसरा बिंदु जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतों की गणना एवं तीसरा बिंदु पंच और सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना। तो जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो निष्पादित कर दिए गए हैं। साथ ही आदेश में बताया गया है कि समस्त पदों हेतु मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्रवाइयां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आगामी आदेश तक तत्काल स्थगित की जाती है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में प्रशिक्षण में और विस्तृत निर्देश आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके उपरांत आपको अन्य दूसरे कार्य करने हैं, जैसे आपको लिफाफे तैयार करना और जो प्रपत्र हैं इनमें सारी जो एंट्रियां हैं वो करना है और निर्देशों के अनुसार आपको लिफाफों में एंट्री और इनकी पैकिंग करना है। आप अच्छे से देख लें कि कौन सा लिफाफा आपको सील्ड करके लेकर जाना है और कौन सा लिफाफा जो है वो ओपन रहेगा। इतना कार्य कर लेने के उपरांत अब आपका अंतिम कार्य रहेगा और वो रहेगा सामग्री जमा करना। और सामग्री जमा करने के लिए पूरे निर्देश आपको प्राप्त होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से एक पीला फाइल फोल्डर आपको प्राप्त होगा, जिसमें 4 पेज रहेंगे। प्रत्येक पेज में आपको निर्देश देखने के लिए मिल जाएंगे और इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन सा लिफाफा कैसे आपको भरना है और कैसे जमा करना है। जैसे इसका दूसरा पेज हम देखते हैं, सील बंद कर पृथक से जमा किया जाए। तो उक्त जो सामग्री है इसे सील बंद कर लिफाफे में जमा करना है। तो इस प्रकार के निर्देश आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको सामग्री जमा करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही यदि प्रपत्रों की बात करें तो प्रपत्रों में स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा रहता है कि कौन सी जानकारी संबंधित प्रपत्र में फिल करना है। जैसे हम कुछ प्रपत्र देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्रारूप 12 अभ्यक्षेपित मतों की सूची। यदि आपके मतदान केंद्र पर इस प्रकार की कोई कंडीशन आती है तो आप प्रारूप 12 में इसकी जानकारी फिल कर सकते हैं। साथ ही जो दूसरे प्रपत्र हैं इन्हें हम देखते हैं। अभ्यक्षेप के लिए 5 रुपए की रसीद हमें काटना है, तो रसीद का जो प्रारूप है वो भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त थाना प्रभारी पुलिस को भेजे जाने वाली शिकायत, इसका प्रारूप दिया गया है। साथ ही निविदत मत पत्रों की सूची। तो स्पष्ट रूप से सारे प्रपत्रों में जानकारी दी गई है, तो टाइटल के आधार पर आपको जानकारियां इसमें फिल करना होगा। ये थी पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदान अधिकारियों के कार्यों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।